जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग ट्री में। आज हम बात करेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर का, जो कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में चिन्हित है। तो ये मंदिर आखिर बनाया क्यों गया था, इसके पीछे की हिस्ट्री हम देखेंगे। तो 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद भारत के मैक्सिमम जितने भी क्षेत्रीय राजाओं थे, उनको मुस्लिम आक्रमणकारी या अदर ये कुचलते चले जा रहे थे। मोहम्मद गोरी एक सरदार है, बख्तियार खिलजी ने 1201 में बंगाल पर हमला किया। इससे पहले उसने नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बहुत भयानक क्षति पहुंचाई थी। फिर 1203 ईस्वी में बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन ने बख्तियार खिलजी के सामने हार मान ली या घुटने टेक दिए। उस वक्त उड़ीसा का राजा राजदेव तृतीय हुआ करते थे उस समय, जो महान गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के दादा थे। तो राजराज देव के पुत्र गंगवंशी हिंदू राजा अनंग भीमदेव तृतीय पर बख्तियार खिलजी के उत्तरवर्ती कमांडर हैं ये गयासुद्दीन इवाज शाह ने 1223 ईस्वी में हमला किया। और गयासुद्दीन ने हमले के पहले एक बड़ी नौसेना की टुकड़ी पहले ही तैयार कर ली थी, ताकि उड़ीसा को पहले ही प्रयास में जीत लिया जाए। उस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था इल्तुतमिश। उसने अपने सभी सैन्य कमांडरों को अनेक क्षेत्रों में युद्ध के लिए लगा रखा था। इल्तुतमिश ने इन अभियानों के जरिए सिंध और मुल्तान को दिल्ली सल्तनत ने पहले ही मिला लिया था। वहीं बंगाल में उसका सैन्य कमांडर था गयासुद्दीन इवाज शाह, शासन की जिम्मेदारी ये संभाल रहा था। गयासुद्दीन इवाज शाह ने उत्तरी उड़ीसा पर अपनी भारी सैन्य बल के साथ हमला किया। वहीं नौसेना को उसने पहले से ही महानदी में उतारकर आगे बढ़ाया। अनंग भीमदेव तृतीय इस हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई के लिए पहले ही अपने गुप्तचरों के कारण पहले से ही तैयार थे। उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर थे। उस समय नई तैयार की गई बाराबती किले से गयासुद्दीन के सैन्य दल को पीछे धकेलना शुरू किया। उनके अनुभव सैन्य कमांडर विष्णु, जो उनका ये सैन्य कमांडर विष्णु है, सफलतापूर्वक गयासुद्दीन के भारी भरकम सेना को बहुत भयानक क्षति पहुंचाई और पीछे धकेलता हुआ ये बंगाल के सीमा के अंदर तक खदेड़ता चला गया। कटक के सालेपुर में चतेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर के अभिलेख सैन्य कमांडर विष्णु के द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों के ऊपर इनकी गौरवपूर्ण विजय का उद्घोष करते हुए। नरसिंह देव प्रथम के समय बंगाल में इल्तुतमिश के गुलाम तुगरिल तुगन खान बंगाल का शासक शाह दिल्ली सल्तनत का सैन्य कमांडर था। दिल्ली सल्तनत के प्रति वफादार रहते हुए बंगाल, बिहार और अवध पर उसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यह दिल्ली की शासिका रजिया सुल्तान, जिनका कार्यकाल 1236 से 40 तक का था, उनके समकालीन था। नरसिंह देव प्रथम को यह पता था कि गयासुद्दीन की भांति तुगरिल तुगन खान भी उड़ीसा पर हमले की योजना बना रहा है। अतः स्थिति को भांपते हुए नरसिंह देव ने 1242 ईस्वी में ही बंगाल की ओर कूच कर दिया। साथ ही उन्होंने है वंशीय राजा सह रिश्तेदार परमार्दी देव को भी साथ में ले लिया और उनकी भारी भरकम सेना गंगा नदी के पूर्वी राढ़ क्षेत्र, जो वर्तमान में जमशेदपुर, उत्तरी बांग्लादेश और बंगाल का इलाका है, के तरफ हमलावर हुआ। तुगरिल तुगन खान इस हमले से आश्चर्यचकित रह गया और तत्काल हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के जिहाद का नारा उसने बुलंद किया। उस समय दिल्ली के प्रसिद्ध दरबारी और इतिहासकार मिन्हाजुस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में इसकी चर्चा की हुई है, इस जिहाद की, जो हिंदुओं के खिलाफ छेड़ा गया था। तुगरिल तुगन खान के जिहाद के नारे और दिल्ली सल्तनत की मदद के बावजूद नरसिंह देव ने बंगाल के राढ़ क्षेत्र पर सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया और तुगरिल तुगन खान की सेना को हार का सामना करना पड़ा है। और राढ़ और वरेंद्र, जो उत्तरी बांग्लादेश है, के बीच में बसे लखनौती की तरफ नरसिंह देव की सेना को कूच करना था। और लखनौती उस समय बंगाल की सल्तनत राजधानी हुआ करती थी और जो गंगा किनारे स्थित थी। और इस समय ये स्थान आपका मालदा जिले में स्थित है, जो कलकत्ता से 324 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। लखनौती से पहले नरसिंह देव ने बंगाल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र वरेंद्र की तरफ रुख किया और नरसिंह देव की भारी भरकम सेना ने मुस्लिम साम्राज्य के क्षेत्र में एकदम तहलका मचा के रख दिया। तत्काल बंगाल के सैन्य कमांडर शासक
तुगरिल तुगन खान ने खुद को बचाने की दिल्ली सल्तनत से गुहार लगाते हैं, हेल्प मांगते हैं वहाँ से। मिन्हाज-उस-सुराल ने 1244 ईस्वी में इस हमले का ब्यौरा अपने तबकात नासरी बुक में इस तरह से दिया है कि जिहाद के नारा के बाद तुगरिल तुगन खान की सेना नरसिंह देव की सेना पर जवाबी हमले के लिए आगे बढ़ा। नरसिंह देव ने चतुराई पूर्वक अपनी सेना को कटाशीन किले के पीछे के जंगलों में छुपा रखा था और जो सेना मैदान में दिख रही थी वह नगढ़ थी। जंगल घना था और बड़ी बड़ी झाड़ियों से ज़्यादातर मार्ग अवरुद्ध था। किले के सामने के मैदान में ढेर सारे हाथियों को खुला छोड़ दिया गया था, साथ में उनके खाने के लिए चारे की भी व्यवस्था की गई थी। हाथियों के आगे बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उन पर लकड़ियां और पत्ते रख दिए गए थे। ढेर सारे हाथी तुगरिल खान की सेना को ललचा रहे थे। तुगरिल तुगन खान और उनकी सेना सोच रही थी जवाबी कार्रवाई करने के बाद नरसिंह देव की सेना हार मानकर बहुत सारे हाथियों को छोड़कर वापस चली गई थी। हाथी अपना चारा खाने में व्यस्त थे। तुगरिल तुगन खान ने सामान्य स्थिति को देखते हुए किले के सामने अपनी सेना को रोका और मध्याह्न भोजन करने लगा। नरसिंह देव ने अचानक से तुगरिल खान की सेना पर हमला किया। तुगरिल खान की सेना कुछ समझ पाती इससे पहले इस सैन्य दल में भयंकर हड़कंप मच गया। इसकी ज़्यादातर सेनाएं मारी गईं। यह हमला दो तरफ से किया गया था, एक किले के बगल से, दूसरा जंगल की ओर, झाड़ियों में छुपे 200 घुड़सवार और कई हाथियों के द्वारा। तुगरिल खान इस हमले में बाल बाल बच गया, लेकिन वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अनंत वासुदेव मंदिर में भी इस युद्ध के बारे में अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। संस्कृत में है, जो इसका हिंदू अनुवाद इस तरह से किया गया है। राढ़ और वरिंद्र की यवनी महिलाओं के बहने वाले आंसुओं से खुद गंगा भी बहुत हद तक काली हो गई थी। उन यवनी महिलाओं के पति नरसिंह देव की सेना के द्वारा मार डाले गए थे। अब नरसिंह देव की सेना, विजयी सेना आगे बढ़ती है और उन्होंने लखनौती किले की तरफ अपना अभियान जारी रखा। अब तक 2 बहुमूल्य क्षेत्र राढ़ और वरिंद्र पर जीत दर्ज कर लिया था। लखनौती के किले का कमांडर फखर उल मुल्क करीमुद्दीन लगरी नरसिंह देव की सेना के सामने खुले मैदान में लड़ने आया। नरसिंह देव के एक सैन्य कमांडर ने फखर उल मुल्क का सिर धड़ से अलग कर दिया, लखनौती के किले का कब्जा कर लिया और उसके शस्त्रागार के शस्त्रों को हाथियों पर लादकर उड़ीसा भेजा गया। बंगाल के दोनों क्षेत्रों से अकूत धन संपत्ति हासिल किया गया। दिल्ली के आदेश पर मदद के लिए आई अवध की सेना, जो कमरुद्दीन के नेतृत्व में किले के बाहर तमाशबीन बनी रही, जब तक कि नरसिंह देव की सेना ने किले की सभी संपत्तियों को उड़ीसा तक न भेज दिया। ये उमरुदान का युद्ध, जो 1247 से 1256 तक है, गयासुद्दीन और तुगरिल तुगन खान जैसे बड़े सैन्य कमांडर के हार और बंगाल के बड़े क्षेत्र पर नरसिंह देव के कब्जे के मद्देनजर दिल्ली सल्तनत ने 1247 ईस्वी में बख्तियार उद-दीन उज़्बक को बंगाल का गवर्नर बनाया। यह दिल्ली के शासक नसरुद्दीन महमूद का दौर था, जब दिल्ली सल्तनत पर परोक्ष रूप से बलबन का दबदबा चलता था। उज़्बक ने बंगाल के क्षेत्रों पर नरसिंह देव की तरफ से राज कर रहे परमार्दी देव को ललकारा, लेकिन आंशिक सफलता के बाद पुनः उसे हार का मुंह देखना पड़ा। पुनः मुस्लिमों की सेना को दिल्ली सल्तनत के इशारे पर इख्तियार उद-दीन उज़्बेक के नेतृत्व में जमा किया गया और उमरुदान, जो हुगली क्षेत्र में पड़ता है, फिर से भिड़ंत हुई। अब परमार्दी देव ने इख्तियार को रोके रखा, पर उसकी जान चली गई। स्थिति से निपटने के लिए नरसिंह देव की सेना ने राढ़ और गौड़ के कब्जा किए गए क्षेत्रों पर और ज़्यादा सख्ती के साथ सेना तैनात कर दी। नरसिंह देव के दोबारा आक्रमण और कत्लेआम के भय से इख्तियार ने फिर कभी बंगाल के राढ़ और गौड़ क्षेत्रों के तरफ दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। उसके पास लखनौती और वरिंद्र का क्षेत्र ही शेष रहा। बंगाल का राढ़ और गौड़ क्षेत्र वर्षों तक उड़ीसा के गंग शासन के अधीन रहा और नरसिंह देव के आक्रामक सैन्य अभियान के कारण अगले 100-200 वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा उड़ीसा पर कभी सीधा हमले करने की हिम्मत नहीं हुई। गंगवंशी राजा नरसिंह देव प्रथम को शिव, शक्ति और जगन्नाथ में आस्था रखने वालों का रक्षक कहा जाता है। मुस्लिम आक्रमणकारियों पर सफलता की खुशी में ही नरसिंह देव प्रथम ने विश्व प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में करवाया और यह नरसिंह देव की दूरदृष्टि वाला सैन्य अभियान ही था, जिससे उड़ीसा के सारे मंदिर आज भी हमारे बीच अस्तित्व में हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 से यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है और नरसिंह देवकृत यह सांस्कृतिक धरोहर आज भी हमारे आपके हाथ में आने वाले 10 रुपए के नोटों पर उत्कीर्ण है।
इससे कहा जा सकता है कि आज भी नरसिंह देव हमारे और आपके बीच जीवित है। उड़ीसा की आज भी बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और इसका भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से श्रेय नरसिंह देव प्रथम को ही जाता है।